गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे और 4 वाला क्वेश्चन जो बताया गया था बिल्कुल उसी पर आधारित है। तो उस वीडियो को अगर देखते हैं तो ये आपको और आसान समझ में लगने लगेगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो शेष बचता है, शेष बचे ठोस जो पृष्ठ बचता है उसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले इस सवाल को एक बार पढ़ें। अब हम ये चाहेंगे कि जितने ज़्यादा आकृति को आप समझ पाते हैं, डायग्राम को फॉलो कर पाते हैं, उसके डायग्राम को हर बात को आप बारीकी ढंग से समझने की कोशिश कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। तो देखिए, आज हम एक बताते हैं। ये आपका एक घनाकार ब्लॉक है। क्या है? घनाकार ब्लॉक है। ये ठोस है। ये क्या है? ये ठोस है। और अगर इसके एक पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हटाया जाए, ऐसे करके हटाया जाए, तो मान लिया जाए कि ये आपका खाली है। लेकिन खाली नहीं समझना है, ये समझिए पूरा भरा हुआ है। ठीक है? ये घनाकार ब्लॉक हुआ और ये पूरा भरा हुआ है। ठीक है? अब क्या कर रहा है, इसके अंदर से घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर अर्धगोलाकार गड्ढा, ये जो है पूरा भरा हुआ है। इसके बाद इसको क्या करना है, अंदर से गड्ढा खोदना है। कैसा? अर्धगोला के आकार में गड्ढा खोदना है। और गड्ढा खोदने के बाद ये इसमें इसी आकृति के अनुसार गड्ढा खोदा गया और इसमें ये डाल दिया गया। देखिए, स्थिति ये है। अब देखिए, ये पूरा भरा हुआ, समझिए, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ और ये भरा हुआ और ये भरा हुआ, पूरा ये भरा हुआ है और ये ऐसा स्थिति है। तो इस ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठ का जो शेष भाग बचता है ठोस, उसके संपूर्ण भाग का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यही स्थिति है जो कि आकृति में भी आपको बना के छोटा प्रयास किया गया है, बनाए हैं और बताए हैं। तो इसी को हम आगे बढ़ते हैं, चित्रकारी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। ये बात काम आएगा। अर्धगोला का व्यास जो होता है घन के एक किनारे के बराबर है, ये बात ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, घन का घनाकार ब्लॉक का कोर भुजा भी नहीं दिया हुआ, उसको भी मानना पड़ेगा। और अर्धगोला का त्रिज्या भी नहीं दिया हुआ, वो भी हमको मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं माना कि घन की कोर न होता, घन का कोर या भुजा, माना कि घन का कोर या भुजा एशियन तथा अर्धगोले की
त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर RCM है। मान लिया गया है, ठीक है। अब इसमें देखने की बात यह होती है, कह रहा है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो घन की भुजा कितनी होगी? घन की भुजा, घन की ए बराबर कितना, सीधे लिख देते ए बराबर ना, ए बराबर घन व्यास, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, गौर करने की बात है कि अर्धगोला का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो व्यास बराबर आपको दे दिया कितना, व्यास d ना, व्यास d हो गया, d बराबर आपका हो गया कितना, ACM, क्योंकि घन के एक किनारे के बराबर जिसको माने हैं ACM, इसीलिए R बराबर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा A/2CM। अब जो चीज़ की हमको ज़रूरत था वो लिख लिया गया है। अब क्या करना है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए लिखते हैं, इसीलिए शेष बचे ठोस, शेष बचे ठोस का क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक स्पष्ट है? क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बराबर में? तो इसमें देखिए ये क्या, यही हुआ स्थिति ना, यही स्थिति है, ये स्थिति है, ऐसा ये ढका हुआ है। तो क्या करेंगे, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से ये जो इसके गड्ढा खोदा गया, तो ये तो स्पेस लिया, तो इधर बीच का वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या होगा, वृत्ताकार भाग घेरा है इसके भीतर, तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, वक्र पृष्ठ, इसका वृत्त का क्षेत्रफल घटेगा, और ये वक्र पृष्ठ, ये खुला हुआ भाग है, तो इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जुटेगा। बस इतना ही बात को करेंगे, सेम पिछले वाले सवाल की तरह ही है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। अब प्लस नहीं माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, अब प्लस, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां तक स्पष्ट है? देखिए एक बार, अब क्या करेंगे, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाता, 6a² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये सब याद होना चाहिए, प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये तो याद होना चाहिए, क्या होगा 2πr²। अब इसका छोटा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 6a² तो रहेगा ही, और देखिए प्लस 2πr² में से एक ठो πr² जाएगा, तो प्लस का क्या बचेगा, कितना बचेगा, प्लस का आपका πr² बचेगा। यहाँ तक स्पष्ट है? अब इसके बाद हम आकृति को मिटाते हैं। आकृति का काम हो ही गया है, और आकृति के जगह पर शेष भाग को हम बना लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहां से, ठीक है, 6a² तो ऐसे ही रहेगा, 6a² प्लस पाई, वैसे ही रहने देते हैं पाई, और गुना r आप निकाले हैं, r निकाले a/2CM, नहीं तो लिख सकते
a/2 गुना आर स्क्वायर है तो a/2 गुने a/2, तो कितना आ गया 6a² आया 6a² और प्लस यहाँ पर आ जाएगा पाई a² बटा 4 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसमें देखिए कॉमन आ जाता है, क्या कॉमन आ रहा है a² दोनों है, इधर भी है और इधर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो a² कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे a² कॉमन लेंगे, a² कॉमन लेंगे तो आएगा क्या है यहाँ पर 6 अब प्लस क्या पाई बटा 4। यहाँ तक स्पष्ट है। फिर देखिए अब क्या करेंगे, एक नीचे में कर लेते हैं 1 और इसका एलसीएम और लेते हैं, क्या होगा a² और एलसीएम उसका a1 और 4 का 4 हुआ है, तो यहाँ पर कितना होगा 24 प्लस 4 1 जा 4 और ये पाई ही आ जाएगा। ये तो भिन्न का जोड़ है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे 1/4 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, 1/4 और a² तो है ही, तो आपको आ जाएगा कितना 24 अब प्लस पाई। यही आपका चूँकि क्षेत्रफल निकालने हैं तो cm² लिख देते हैं। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।